ये तुमने क्या कर दिया यार? क्या सोच रही होगी वो? हाँ, हद होती है। सॉरी। मुझे अब चलना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। अजय। शारिक सर, क्या बात हो सकती है? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। मैंने उस क्रीम का अच्छी तरह से मुआयना कर लिया जो आपने दिया था। क्या कोई मसला है? नहीं सर, सारी चीजें ऑर्गेनिक और कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है। हमने कुछ तजुर्बा भी किया। ये रैशेस, खारिश वगैरह और जली हुई जिल्द के लिए भी मुफीद है। तो फिर आइडिया रजिस्टर करवा सकते हैं? जी सर, आजमा कर देख लें। यानी अगर हम इस पर थोड़ा और काम करें तो मार्केट में ला सकते हैं। ठीक है। आप दरवाजा बंद करके यूं अकेली क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। किस बारे में? क्या सोच रही हैं आपा? क्या हुआ है? शारिक ने मुझे किस किया। क्या? मेरा मतलब हम दोनों ने किस किया। क्या? जिमिल, चिल्लाओ नहीं, नानी जान सुन लेंगी बाहर। वो नहीं सुनेंगी, वो जवेरिया के साथ बैठी हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या होना था, कुछ भी नहीं हुआ। मैं चली गई वहां से। उसने मुझे रोका नहीं और ना ही कॉल की। हाँ, तो अब क्या होगा? ये नहीं मालूम। मतलब मुझे वो अच्छा लगता तो है, लेकिन क्या? अब ये मत कहना कि अजलान की वजह से है। क्या कह रही हो जिमिल? इसका अजलान से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी अब अजलान के साथ का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो आप उसके बारे में सोच तो नहीं रही ना? प्लीज जिमिल, बेवकूफी की बातें मत करो और मुझे अजलान के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, तो क्या आप एक नए रिश्ते के लिए तैयार हैं? फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती अभी। इस बात का क्या मतलब हुआ? मुझे अब लोगों पर ट्रस्ट नहीं रहा बिल्कुल भी। मेरा भरोसा टूट चुका है और मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, आप जानती हैं। बिल्कुल, ये सच है, लेकिन उफ, मैं कुछ नहीं जानती। अभी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सब कुछ भूल जाएं। ये बताएं, दिल जोर से धड़क रहा है? हाँ, बहुत तेज। हाय। पागल। मैं देखता हूँ। सर, क्या हो गया है सर? जी कहिए मोहतरमा। ये आपका पार्सल है। शुक्रिया। मेरा नाम जुलकर है। जुलकर? कौन आया था? लाल वर्दी वाली कुरियर। कौन? अम्मी, कुरियर आया था अम्मी। बेटा, कुरियर को जाने दो। अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो, मुझे ये बताओ। घर में चीजें खत्म हो गई हैं। अम्मी, मैंने टैक्सी मंगवा ली है, अभी तक आई नहीं। बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो कुरियर कल खड़ी थी। ठीक है, लाओ ये सामान मुझे दो। चलो अब जल्दी से जाओ और चीजें ले आओ, जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है अम्मी। चलो अब जल्दी करो जुलकर। आ जाएं। रवि सर, हमें एक प्रॉब्लम दरपेश है। ये तो रोज का ही है असली।
फिर से कौन सी खूबसूरत खातून बस या वैन मिस करके शो में खलल डाल रही हैं? इस बार प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है। ज़ैनब साहिबा के शो पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। मुकदमा फाइल हो चुका है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर आज शो ब्रॉडकास्ट हुआ तो जुर्माना लग सकता है, बल्कि लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। अल्लाह गारत करे। हमारा शो रेटिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। ज़ैनब अभी कहाँ है? वो शूट के लिए रेडी हो रही हैं। हेलो दोस्तों, हैव अ गुड डे। बदकिस्मती से आज शो नहीं हो सकेगा। क्या मतलब कि शो नहीं होगा? कुछ हुआ है रमीज? मेरे साथ आओ ज़ैनब, रूम में बात करते हैं। नहीं रमीज, तुम पहले यहाँ मुझसे बात करो। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। क्या मतलब इस बात का? शो की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर आज शो ब्रॉडकास्ट हुआ तो चैनल को जुर्माना हो सकता है। क्या? कैसे? अभी पता चला है तुम्हें? हाँ, लास्ट मोमेंट पे। ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है रमीज? तो क्या होगा अब रमीज? शो के वक्त कोई डॉक्यूमेंट्री लगाएंगे। जब आप मुकदमा करेंगे थोड़ा वेट करेंगे। इसमें तो हफ्ते लग सकते हैं। हो सकता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे भी। ये लीजिए कॉफी। शुक्रिया सवेरा। आपा जान, आपकी नवासियां आपके साथ हैं तो आप काफी खुश हैं माशाल्लाह। हाँ, मेरा इनके साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है। मैं देखती हूँ। एलिफ, खुश आमदीद। क्या हाल है सवेरा? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ, बस प्रेग्नेंट लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। माँ बन रही हो तो काफी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। बहुत शुक्रिया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? सभी अंदर हैं और आपा के साथ बैठ के कॉफी पी रही हैं। हाँ, मम्मी शायद उनका दिमाग खा रही होंगी। मैं जाकर बचाती हूँ। आओ आओ। हेलो हेलो गर्ल्स, कैसी हो? वेलकम खाला। आप तो दिन ब दिन मोटी होती जा रही हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। खाला, आ गई तुम? लगता है जब तक मम्मी को मेरी प्रेगनेंसी की आदत होगी तब तक मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा। जब भी ये बात आती है तो ये नाराज हो जाती है, बहुत ज्यादा। जल्दी कैसे फ्री हो गई? हमारा काम जल्दी खत्म हो गया। रोहान अपने मैनेजर के साथ एक नई म्यूजिक वीडियो सॉन्ग पर काम कर रहा था, तो सोचा उन्हें अकेला छोड़ दूं। क्या वो गाने की शूटिंग कर रहे हैं? मैंने भी वो गाना सुना, मुझे सच में बहुत पसंद आया है। हाँ बिल्कुल, बहुत सी दुआएं उसके लिए। क्या मैं उनकी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ? इसकी क्या जरूरत है? हाँ, अब समझाओ तो मैंने। अरे नानी जान, क्या मतलब है? वीडियो की शूटिंग, डिजाइनिंग, इसमें मदद कर सकती है। बिल्कुल नानी, वैसे भी मैं बहुत सी वीडियोस देखती हूँ, उनकी मदद कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, वो ऑफिस में ही है, जाओ, रोहान भी बहुत खुश हो जाएगा। मतलब ये मैं अचानक जॉबलेस हो गई। हमें इसे टेम्परेरी सिचुएशन समझना चाहिए। कितने एपिसोड्स करने थे हमें, लोगों से वादे किए थे। देखो ज़ैनब, तुम्हें एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये भी है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी हम काउंटर केस फाइल करेंगे और उसे फॉलो करेंगे। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा शौहर के साथ वक्त गुजार लो। ठीक है, तो फिर तुम अपने घर को एंजॉय करो, हाउसवाइफ बनो। मैं कभी ऐसी नहीं रही। मैं नहीं जानती बगैर काम किए कैसे जीते हैं। मैं भी। मेरी जवेरिया देखो तो, मेरी बेबी, मेरी जान, क्यूटी बेबी। जैसे जैसे पैदाइश करीब आ रही है, खाला जवेरिया के करीब हो रही है। दरअसल वो प्रैक्टिस कर रही है। दुआ, क्या आज हम जवेरिया के साथ खाला भांजे का दिन मना सकते हैं? बिल्कुल, मुझे एतराज नहीं है। हम बाहर घूमेंगे, वॉक करेंगे, शॉपिंग करेंगे और ऐसे बहुत से काम करेंगे। ये बात अचानक कहाँ से आ गई? यार मम्मी, आप हर चीज में कोई ना कोई इशू क्यों निकाल लेती हैं हर वक्त? मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे फाइनल्स करीब आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा ठीक है, तुम आराम आराम से पढ़ती रहो, मैं जवेरिया का ध्यान रख लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं इसका बैग पैक करके लाती हूँ। कितनी खुश हूँ मैं, माँ बनने की तैयारी शुरू हो रही है। मम्मी आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? कहीं फिर से कोई शुबा तो नहीं हो रहा मुझ पर? जब देखो शक करती रहती हैं। कैसे हो अजलान? ठीक हूँ बिल्कुल, आ जाए अंकल। तुमने अभी तक उन पेपर्स पर साइन नहीं किए जो मैंने भेजे थे? हाँ,
हाँ अंकल, मेरे जहन से निकल गया था। उन पर साइन करो प्लीज, हमें आगे काम करना है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। अजलान, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं, ठीक हूँ मैं। लेकिन ठीक लग नहीं रहे, क्या बात है, बताओ मुझे। दुआ को देखा मैंने आज यूनिवर्सिटी के बाहर, अपने आशिक के साथ थी। हाँ तो? दोनों करीब थे। कुछ चल रहा है शायद। मैं क्या बताऊं अंकल, मुझसे तो वो सब देखकर रहा ही नहीं गया। लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो वहां, और वो मंजर बस मेरी आंखों में बार बार आता जा रहा है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि वो बिल्कुल भी सच ना हो। अंकल, मैं कैसे बताऊं अब? काम डाउन अजलान। कैसे काम डाउन हो जाऊं मैं अंकल? मेरी जगह आप खुद को रखकर देखें ना। मैं तुम्हारी जगह पर नहीं आ सकता क्योंकि हमारी पोजीशन एक नहीं है। तुम लोग अलग हो गए हो और जो चीज तुम्हें जोड़े रखती है वो तुम्हारी बेटी है। ऐसे ही है, मैं जानता हूं, मगर मैंने कभी दुआ को लेकर कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर असलान, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुमने तलाक ले ली, किसी और से शादी कर ली, और तुम चाहते हो कि दुआ बाकी तमाम उम्र तुम्हारा इंतजार करे। वाकई ऐसा ही है? आप क्यों नहीं समझ रहे? वो मेरी बेटी की माँ है। तो क्या हुआ अगर वो माँ है? अजलान, इस बारे में बात मत करो। तुम जानते हो तुमने माजी में क्या गलतियां की हैं। अंकल, खुदा के लिए आप मुझे बताइए, अब क्या करूं मैं? क्या तुम अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? जी हाँ, बिल्कुल। अगर उससे मोहब्बत करते हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखें, वो मेरी बेटी की माँ है और अहम है मेरे लिए बहुत। अंदाजा हो गया कि दुआ के लिए आज भी महसूस करता हूं मैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, अरूज बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, बहुत ज्यादा मासूम है, जबान भी नहीं चलाती, और मैं आपको कैसे बताऊं, उसके साथ नाइंसाफी भी नहीं करना चाहता। अजलान, मैं नहीं समझता तुम्हें ये शादी जारी रखनी चाहिए जब तुम इतने उलझे हुए हो। क्या मतलब इस बात का अंकल? मेरा ख्याल है तुम्हें अरूज से तलाक लेने पर गौर करना चाहिए। अगर तुम पहले ही इतने उलझे हुए हो तो सोचो मुस्तकबिल में क्या होगा तुम्हारा। और अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो हम सब जानते हैं कि दुआ के साथ क्या हुआ था। तो मुस्तफा, उस बारे में क्या सोचा? किस बारे में रिहान साहब? बिजनेस के बारे में? नहीं रिहान साहब, मुझे उससे दूर रखें, गुनाह का मुर्तकिब न बनाएं। अरे ये गुनाह नहीं है, मैंने पूछा है मुस्तफा। किससे पूछा है आपने? मुफ्ती से। और किससे? क्या? मैंने पूछा क्लब का कारोबार करें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। उन्होंने कहा दुआ के साथ करें तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। वैसे कहाँ होते हैं ये मुफ्ती साहब? जहां होने चाहिए। नहीं रिहान साहब, मैं नहीं कर सकता, चाहे ये दुनिया का सबसे नेक तरीन काम ही क्यों ना हो। तुम सोच चुके हो यानी? जी हाँ। सॉरी, लेकिन आप मुझे छोड़ दें, मैं किसी भी क्लब का मालिक नहीं बनना चाहता। अच्छा फिर चलो ठीक है, तुम बेहतर समझते हो। मैं करता हूं कुछ, कोई रास्ता निकालता हूं। फिलहाल तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। चलो खैर, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। भाई कैसे हो महते? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा उदास हूं। क्या कुछ हुआ है क्या? क्या हो सकता है भाई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सका। अनजाने में मैंने महर को हर्ट किया, खुदकुशी तक पहुंचा दिया। अजरा के बारे में तो जानते हैं आप। और अब गाड़ी वाला मसला। बाबा जब मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है जैसे मुझसे कह रहे हो तुम किसी काम के नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बाबा भी हमेशा मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे, जैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूं मैं। लेकिन फिर मैंने भी यकीन कर लिया कि मैं किसी काम का नहीं। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। नहीं महते, ये वाकई सच है। हाँ, लेकिन तुम वो गलती मत करना जो मैंने की। तुम अभी जवान हो, तुमसे भी गलतियां होंगी।
जरूर होंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक काम तुम कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। मतलब गलतियां करने से ब्रेक लो, बस इतना करना है। आपको लगता है? बिल्कुल। अच्छा चाय पियोगे? जी जरूर। अजलान, मेरा ख्याल है तुम दुआ से अब भी मोहब्बत करते हो। मेरी बात सुनो, अभी वक्त है, उरूज को छोड़ दो, वरना ये सब यूं नहीं चलेगा। यार अंकल, उरूज के साथ ये कैसे करूं मैं? वो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे बगैर नहीं रह सकती, इस बात का अंदाजा है आपको। कोई पॉलिटिक्स नहीं। हाँ कभी कभी वो सख्त हो जाती है, लेकिन ठीक है। क्या आपको इतना आसान लगता है अंकल कि मैं जाऊं और उसको छोड़ दूं? ये उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। उसका कोई कसूर नहीं है। बेटा, अगर वो इतनी ही अच्छी है तो फिर दुआ के बारे में क्यों सोचते हो तुम? अरे अंकल, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। खुदा के लिए समझे। आखिर मैं तुम्हें कैसे समझूं अजलान? यानी मेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है कि जिसे पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहता है। तुम्हारा रवैया तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। आखिर ये सब क्या है अजलान? मैं दुआ को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता अंकल। अजलान, तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम चाहते क्या हो। क्या तुम अब भी दुआ से मोहब्बत करते हो, या फिर चाहते हो कि वो अपने बच्चे के साथ अकेली रहे, या फिर तुम उसे कोई सजा देना चाहते हो? और क्या तुम हकीकत में उरूज से मोहब्बत करते हो? क्या तुम वाकई उरूज को चाहते भी हो, या सिर्फ खानदान की नाराजगी से बचना चाहते हो इस शादी की वजह से? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चाहते क्या हो, पहले इसका फैसला करो। जैसा कि तुम जानते हो अच्छी तरह, हर इल्जाम दुआ पर लगाया गया था, लेकिन अब क्या होगा? खैर, मैं इस वक्त थोड़ी हवा लेने जा रहा हूं, बाद में बात करते हैं हम लोग। जगह तो अच्छी है, मगर ये वाला पार्ट मुझे पसंद नहीं आया। हेलो। ओह जिमल, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे खाला ने वीडियो के बारे में बताया तो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने। इनसे मिलो, ये मुराद है। हेलो। हेलो, मैं जिमल। जिमल अलिफ की भांजी है। हाँ, शक्ल काफी मिलती है। वाकई में? सुन के अच्छा लगा कि खाला जैसी हूँ। बस शक्ल मुझ जैसी लगती है, और बाकी में नहीं। हम म्यूजिक वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। देखो जिमल, हम लोग असल में इस लोकेशन के बारे में सोच रहे थे। अच्छी लग रही है ना ये? आई, ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है। तो इसका मतलब फिर अगली शूट यहीं करेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल। और इस कहानी में एक लड़की भी है, और कहानी ऐसी है कि रोहान उस लड़की से प्यार कर बैठता है। मॉडल कौन है? यार अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ये देखो, ये कैसा लग रहा है? मॉडल तुम बन जाओ ना। कौन, मैं? हाँ क्यों नहीं। क्या मैं वीडियो में आऊंगी? हाँ ऐसा ही है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ अब? मैं कभी किसी वीडियो में नहीं आई, कहीं सब कुछ खराब ना कर दूं। जिमल फजूल बातें मत करो। कैसी खराबी? हम एक साथ म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे, तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी हो। आराम से काम हो जाएगा। अच्छे डायरेक्टर के साथ तो ये बहुत अच्छा बन सकता है। तो क्या सोचा? बहुत मजा आएगा, बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ट्राई करके देख लेते हैं। बेहतरीन हो गया। तो कमाल हो गया। बस डन करते हैं फिर। हाँ क्या बात है आलिफ? जल्दी से घर आ जाओ। सब खैरियत है? क्या हुआ? घर पर एक खूबसूरत सा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है, बस आ जाओ जल्दी। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आई, देखो तो सही, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हाँ? आ जाएं। आओ यूसुफ। आप कहीं जा रहे हैं अब्दुल्ला साहब? हाँ जा रहा हूँ। क्या बात है? मीटिंग थी आपकी, इसलिए आया था। उन्हें कहो कि जरूरी काम से गए हैं। मेरी टेबल की चीजें ऐसी ही रहनी चाहिए। ठीक है। सफाई मत करवाना। अरे जुल्कर यार, जिंदगी में पहली बार ऐसा बैग मिला था और उन्होंने मुझसे ले लिया। सिर्फ अपनी अना की वजह से वापस लिया। अना और इज्जत से भला किसका फायदा होता है? फिर मोहब्बत में तो अना होती ही नहीं। कौन सी मोहब्बत? फैशन की मोहब्बत। अरे नायला, अभी मोहब्बत वगैरह छोड़ दो। इसके डायपर खत्म हो गए हैं, वो ऑर्डर करो। शॉप से मंगवा लूं? नहीं नहीं, उस ऐप से ऑर्डर करो तो वो फौरन पहुंचा देंगे। खत्म कैसे हो गए? माशाल्लाह, हमारे जूनियर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। अल्लाह सलामत रखे। मेरा बेटा अपने बाप पर गया है, अभी ऑर्डर कर देती हूँ।
शारिक की कॉल आ रही है। क्रीम अच्छी लगी होगी उसे। कौन सी क्रीम? जादुई क्रीम। ठहरो जरा। हेलो जी मेरे प्यारे भाई, कैसे कॉल की? कैसी हो नायला? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। वो किस लिए? यार तुम्हारी वो क्रीम बहुत जबरदस्त निकली। जानती हूँ मैं सोच रहा था कि हमें बैठकर इस बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए, क्या कहती हो? ठीक है, लेकिन इस बार आप हमारे मेहमान होंगे। बल्कि आज शाम ही क्यों नहीं, मुस्तफा भी जल्दी घर आ जाएगा। ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है, मैं सबसे बात करके आपको दोबारा कॉल करती हूँ। जरूर जरूर, मैं इंतजार करूंगा। जुल्कर, तुम्हें पता है मेरी नानी की क्रीम बहुत हिट होने वाली है। मैं मुस्तफा को कॉल करती हूँ, फिर अम्मी को मनाऊंगी। मेरी बहन ने क्रीम बनाई है, हिट कैसे ना होगी भला। हाँ हाँ, तुम जाओ उन्हें मनाओ। मैं भी ऐप वाले को फोन करता हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। जी जी, हमने नायला उनाल के नाम से ऑर्डर किया है अभी। हाँ, आज सुबह जो लेडी कुरियर आई थी ना, हम चाहते हैं वही ऑर्डर लेकर आए। क्या मतलब नहीं पता चलेगा भाई? नहीं भाई, हमें वही चाहिए, नहीं कोई और नहीं चाहिए। अच्छा ये बताएं कि कितनी औरतें वहां काम करती हैं? बहुत सारी। नहीं भाई, हमें तो वही लड़की चाहिए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ उसकी कोई चीज गिर गई थी, हमें बस वही लौटानी है उसे। जी भाई प्लीज कुछ भी करके उसे ही भेजिएगा, ठीक है? चलो, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। भांजे, वही आंटी आ रही है, तुम्हारी मामी बनेगी।